नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में अपन देखेंगे केपलर के ग्रहों से संबंधित नियम। तो देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है आपसे कि केपलर साहब ने कौन से नियम दिए थे। केपलर साहब ने कौन से नियम दिए थे? ग्रहों से संबंधित। किससे संबंधित? ग्रहों से संबंधित। और यही नियम उपग्रहों पर भी लागू होते हैं। तो केपलर साहब ने कौन से नियम दिए थे? ग्रहों से संबंधित नियम। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि केपलर साहब ने ग्रहों से संबंधित कितने नियम दिए थे। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, कितने नियम दिए थे केपलर साहब ने? केपलर साहब ने दिए थे ग्रहों से संबंधित 3 नियम। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। तो अब अपन बात करेंगे एक एक नियम की। तो फर्स्ट नियम की बात करते हैं अपन, प्रथम नियम। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। तो देखो प्रथम नियम में क्या बताया था केपलर साहब ने? प्रथम नियम में केपलर साहब ने बताया था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वर्ताकार कक्षा में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। देखो फर्स्ट नियम बताया था, मान लीजिए ये सूर्य है। क्या है ये? सूर्य, सन है। और इसके चारों ओर ऐसे ये हो गई दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा कि जो प्रत्येक ग्रह होता है, मान लीजिए ये सूर्य है और ये कोई सा ग्रह है। तो जो प्रत्येक ग्रह होता है इस सूर्य के चारों ओर इस ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या लगाता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। फर्स्ट नियम यही बताया था केपलर साहब ने कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है। तो देखो फर्स्ट नियम हो गया केपलर साहब का कि जो प्रत्येक ग्रह होता है, या ये बात उपग्रह पे भी लागू होती है कि जो प्रत्येक ग्रह होता है वो सूर्य के चारों ओर इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या लगाता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। तो ये हो गया फर्स्ट नियम। अब बात करेंगे सेकंड नियम की। तो देखो सेकंड नियम में क्या बताया था केपलर साहब ने? देखेंगे सेकंड नियम, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम। तो देखो द्वितीय नियम में केपलर साहब ने क्या बताया था? द्वितीय नियम में केपलर साहब ने बताया था कि प्रत्येक ग्रह का जो कक्षीय चाल होती है या कक्षीय वेग होता है वो क्या होता है? नियत होता है। dA/dt बराबर नियत। सेकंड नियम में क्या बताया था केपलर साहब ने कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या रहता है? नियत रहता है, या कक्षीय वेग नियत रहता है। तो द्वितीय नियम में केपलर साहब ने बताया था कि प्रत्येक ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग या क्षेत्रीय चाल होती है वो क्या रहती है? नियत। देखो कोई भी टाइम है dt, उसमें dA क्या तय किया गया? क्षेत्रीय क्षेत्रफल। तो dA/dt क्या हो गया? नियत हो गया। जैसे एग्जांपल से देखिए आप, मान लीजिए ये सूर्य है, और ये कोई ग्रह है जो ये क्षेत्रफल तय कर रहा है A से B तक जाने में, और एक दूसरा ये है A' और B', ये भी एरिया है।
तो देखो ध्यान से समझना कि प्रत्येक ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग होता है वो क्या होता है, नियत रहता है। तो चाहे सूर्य यहां पे है तो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे जैसे देखो यदि कोई भी उपग्रह या ग्रह सूर्य से दूर चला जाएगा तो यहां से क्या हो गई, सूर्य से दूरी ज्यादा हो गई तो उसका क्या होगा, जो कक्षीय वेग होगा, मान लीजिए कोई ग्रह है वो क्या हो रहा है, सूर्य से दूर जा रहा है, सूर्य से दूर जा रहा है, सूर्य यहां पे और ग्रह यहां पर चलेगा तो देखो इसकी जो चाल होगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मान लीजिए कोई ग्रह है वो सूर्य के पास आ रहा है, सूर्य के पास है तो उसकी चाल या वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगी। तो ध्यान से समझना है आपको। मान लीजिए कोई भी उपग्रह या ग्रह है यदि सूर्य से दूर जा रहा है, ये सूर्य और यहां से दूर चले गया तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये ग्रह है और मान लीजिए सूर्य से क्या हो जाए, पास आ जाए तो चाल क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। लेकिन जो मेन द्वितीय नियम था उसमें क्या बताया था कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या रहता है, नियत रहता है। आगे बात समझ में, ये हो गया सेकंड नियम केपलर साहब का। अब देखेंगे थर्ड नियम, केपलर साहब का देखेंगे थर्ड नियम। तृतीय नियम, तृतीय नियम। तो तृतीय नियम में क्या बताया था केपलर साहब ने, तृतीय नियम में बताया था टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रत्येक ग्रह का जो आवर्त काल है, टी क्या है यहां पर, आवर्त काल, टी है यहां पर आवर्त काल, और आर क्या है, दूरी या त्रिज्या, दूरी या त्रिज्या। तो देखो तृतीय नियम में केपलर साहब ने बताया था कि प्रत्येक ग्रह का जो आवर्त काल होता है वो उस ग्रह से और सूर्य के बीच में जो दूरी होती है उसका जो दूरी होती है उसका होल क्यूब होता है। आवर्त काल का स्क्वायर या वर्ग आर क्यूब के क्या होता है, समानुपाती होता है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी समानुपाती आर की पावर 3/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो तृतीय नियम में बताया कि प्रत्येक ग्रह का जो आवर्त काल का वर्ग है वो सूर्य तथा उस ग्रह के बीच की दूरी के घन के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये बात कही थी केपलर साहब ने अपने तृतीय नियम में। अब अपन यहां से एक चीज देखेंगे, यदि आवर्तकाल क्या होगा, ज्यादा होगा तो बीच की दूरी भी ज्यादा होगी, और यदि आवर्तकाल कम होगा तो बीच की दूरी भी कम होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मान लीजिए कोई भी जो ग्रह है वो क्या है, सूर्य के पास है, कोई भी ग्रह है वो सूर्य के पास है, तो सूर्य के पास होगा तो दूरी क्या होगी, कम होगी, तो उसका आवर्तकाल भी क्या होगा, कम होगा। जो ग्रह सूर्य के पास तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना, जो भी ग्रह यदि सूर्य के नजदीक होगा या सूर्य के पास होगा उसका आवर्तकाल क्या होगा, उसका आवर्तकाल होगा कम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, मान लिए कोई भी ग्रह है वो क्या है, सूर्य से दूर है, कोई भी ग्रह है वो क्या है, सूर्य से दूर, सूर्य से दूर।
तो उस ग्रह का आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल भी क्या होगा? अधिक होगा। आवर्तकाल क्या होगा? अधिक होगा। तो ध्यान से समझना कि कोई भी ग्रह यदि सूर्य के पास नजदीक है तो आवर्तकाल कम होगा उसका, और यदि सूर्य से दूर है तो उसका आवर्तकाल अधिक होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझो इसका एग्जाम्पल, जैसे बुध, जो बुध ग्रह है वो सूर्य के क्या होता है? सबसे नजदीक, तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? सबसे कम होता है। आवर्तकाल होता है जो क्या होता है? इसका आवर्तकाल होता है वो कम होता है। किसका? बुध ग्रह का। लेकिन आप देखो सूर्य से दूर कौन सा ग्रह है? नेपच्यून। नेपच्यून जो नेपच्यून ग्रह है ये क्या होता है? सूर्य से दूर होता है, इसीलिए इसका आवर्तकाल क्या होता है? इसका आवर्तकाल होता है अधिक। तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि जो वस्तु या जो ग्रह उपग्रह सूर्य के पास होगा आवर्तकाल कम होगा। जैसे बुध ग्रह ये सूर्य के क्या होता है? सबसे निकटतम होता है, इसलिए इसका आवर्तकाल कम होता है। दूसरा, जो ग्रह सूर्य से दूर हो उसका आवर्तकाल अधिक। जैसे नेपच्यून ग्रह है वो सूर्य से क्या है? सबसे दूर है, इसलिए इसका आवर्तकाल क्या होगा? सबसे अधिक होगा। आगे बात समझ में? तो ये थे केपलर साहब के 3 नियम। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लीजिए। तो तीनों नियम आपके समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना और नियमों को अच्छी तरह याद करना, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।